अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। के क्षेत्र में भी संघ का बहुत महत्व है। सामाजिक क्षेत्र में तो है ही संगठन का, धर्म के क्षेत्र में कम नहीं है। लोग सोच सकते हैं कि जब साधु बन गया और फिर भी वह अनुशासन का बंधन रहा तो फिर घर क्यों छोड़ा। घर तो इसलिए छोड़ा है कि साधना कर सके, और संघ की शरण इसलिए स्वीकार की है कि साधना में आने वाली बाधाओं को रोका जा सके, दूर किया जा सके। आज ही तो घर से निकला, आज ही कोई बीतराग नहीं बन जाता। पकने में कितना समय लगता है। कच्चा घड़ा है, कुम्हार ने घड़े को आकार दे दिया, वह पका नहीं, आवा में नहीं गया, आंच सहन नहीं की, पानी डालो क्या होगा, वह भी फूट जाएगा और पानी भी खराब हो जाएगा। संघ के बिना पकने का मौका नहीं मिलता। आदमी संगठन में रहता है, अनुशासन में रहता है, तब उसे पकने का मौका मिलता है। तो अनुशासन को सहना भी जरूरी और अनुशासन करना भी जरूरी। अनुशासन करने वाले को बहुत पकना होता है। अनुशासन कैसे किया जाए, अनुशासन की शैली कैसी हो, इस पर बहुत चिंतन जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं आजकल कि हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं। मैं सुनता हूं, मन में प्रश्न होता है कि बच्चे मानते नहीं है या तुम मनवाना जानते नहीं। इन दोनों पर विचार करो। मुझे नहीं लगता कि बच्चे अनुशासन को नहीं मानते। मान सकते हैं, पर मनवाने की कला होनी चाहिए, विधि होनी चाहिए कि कैसे माने। कहने का तरीका ठीक नहीं है तो कैसे मानेगा। हमारे एक छोटे साधु है, मुनि जी, उन्होंने एक दिन संतों से कहा, संतों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मुझे डांटो भले ही, पर पहले समझा दो कि ये काम अच्छा नहीं है, तब फिर डांटो। समझाते ही नहीं और कोहरा डांटते हो तो उससे लाभ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है। डांटने का कष्ट नहीं होता, सहन कर सकता हूं, पर आखिर मुझे समझाओ सही कि क्यों या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। बात ठीक है, तो पहले अनुशासन करने की कला आनी चाहिए। तो अनुशासन करने की कला कोई सीखे तो सबसे पहले मनुष्य के स्वभाव को पहचानना चाहिए। जब तक हम मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन नहीं करते, अच्छा अनुशासन कर नहीं सकते। मनुष्य का स्वभाव जानना बहुत जरूरी है। मनुष्यस्य स्वभावोऽयम् अहंकारोर्मिरुद्भवेत्। अब मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन करें, हमें मानकर चलना चाहिए कि स्वभाव है, और उस स्वभाव में जिस समय किस स्वभाव का कार्य हो रहा है, यानी मूड कौन सा है। आजकल मूड का बड़ा प्रश्न है। मैंने सुबह ही संतों से पूछा, बोलो मौसम का मिजाज कैसा है। मौसम का भी अपना मिजाज होता है, तो आदमी का भी अपना मिजाज होता है। मौसम की मूड है कि मौसम, कल हम आए बहुत ठंडी हवा चल रही थी, रात को बादल हो गए, गरजारव होया, वर्षा हुई और अभी धूप भी निकल गई। तो मौसम का भी मिजाज बदलता रहता है। तो भला आदमी तो स्वतंत्र चिंतन करने वाला है, सोचने वाला है, उसका मिजाज कैसे नहीं बदलेगा, मूड कैसे नहीं बदलेगा। मूड तो बदलता रहता है और दिन में पता नहीं कितना बदलता है। कभी कभी एक ही दिन में अहंकार और मिरुद्भवेत्, कभी अहंकार की उर्मियां उछलने लग जाती है,
किसी बात को लेकर अहंकार आ जाता है, थोड़ी सफलता मिली और एकदम अहंकार आ जाता है कदाचित हीन भावोपि, थोड़ी सी कोई कमी लगी हीन भावना भी आ जाती है कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मुझे कोई पूछता भी नहीं है, मुझे मेरी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता है। समस्या थोड़ी सी आई और हीन भावना आ जाएगी। दो बड़ी समस्याएं हैं हमारे स्वभाव की, एक अहंकार की भावना और एक हीन भावना। मनोविज्ञान में जिसके बारे में बहुत चिंतन हुआ है, बहुत चिंतन, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना और अहंकार की भावना, ये दो बड़ी मनोवृत्तियां हैं। अनुशासन करने वाले को सोचना पड़ता है कि किस भावना में अभी है तो इसका उपचार कैसे करना चाहिए। डांटने से काम नहीं चलेगा, उपचार करना होगा। मुनि हेमराज जी गोष्ठी करके आए, आते ही भिक्षु स्वामी ने डांट दिया, उलाहना दे दिया कि क्या लाए हो, कि मेरा दाल है। दाल है तो दाल मिलाकर क्यों लाए, चने की दाल और मूंग की दाल। तो उन्होंने कह दिया होगा कि मेरा दाल ही दाल है, क्या फर्क पड़ता है, दाल दाल एक ही है, क्या फर्क पड़ता है। भिक्षु स्वामी ने कहा फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, एक साधु के बुखार है तो मूंग की दाल तो ले सकता है, चने की दाल कैसे लेगा। उलाहना दे दिया। अब आखिर मनुष्य की दुर्बलता है, बड़े सहिष्णु थे फिर भी मन में आ गया कि इतनी धूप में तो गर्मी में गोश्री करके आया, आते ही पानी बरस गया, ऊपर पानी बरस गया। एकांत में जाकर लेट गए, खूंटी तान कर सो गए। अब सब भिक्षु स्वामी सब संत भोजन के लिए बैठे, हेमराज जी स्वामी नहीं है। स्वामी जी ने देखा चारों तरफ को और सब आगे, तो भिक्षु स्वामी ने कहा हेमड़ा कहाँ है, हेमराज कहाँ है। तो संतों ने कहा वे सो रहे हैं खूंटी तान कर। अब हीन भावना आ गई, असहिष्णुता आई, हीन भावना आ गई। अब उस समय क्या करना चाहिए, अनुशासन करने वाले की कला होती है, उसे किस सूत्र का आलंबन लेना चाहिए। उस समय भी उलाहना देना शुरू कर दे तो और बढ़ जाएगा काम। भिक्षु स्वामी ने एक कला के साथ ऐसा प्रयोग किया कि हेमड़ा क्या कर रहा है, दोष मेरा देख रहा है कि अपना तेरा देख रहा है। उठकर आकर बैठ के भोजन के साथ, बैठ के साथ एक कला है कि किस प्रकार की मूड है, किस प्रकार की मुद्रा है और उसको कैसे बदलना चाहिए। वहां चिंतन का चातुर्य, वाणी का चातुर्य हो तब तो ठीक कर देता है, नहीं तो कुछ और डांटता है तो और काम बिगाड़ देता है। फिर हेमराज भोजन में आकर नहीं बैठ सकता, फिर साथ फिर तो और कुछ हो जाता है। तो पहली बात है मनुष्य के स्वभाव को समझना कि अभी ये व्यक्ति किस मूड में है, हीन भावना की दृष्टि से काम कर रहा है या अहंकार की बात कर रहा है। अगर अहंकार की भावना में है तो उस समय उस पर चोट देनी जरूरी होती है। अहंकार को शांत करने के लिए थोड़ी चोट की जरूरत है। हीन भावना में है तो उसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है, कुछ सांत्वना देने की जरूरत है जिससे उसकी हीन भावना मिट जाए। तो ये वृत्तियां साधुओं में आती है, गृहस्थों में तो होती ही है, साधुओं में भी आती है। आप निश्चित माने कि जब तक वीतरागता की स्थिति नहीं आती, हर साधक भी इन वृत्तियों के चक्र में गुजरता है, होता रहता है। कभी कभी निराशा आ जाती है। अब जब निराशा आई तो उसे आशा का आलंबन देना जरूरी है, सहारा देना बहुत जरूरी है, बहुत अपेक्षित होता है। मैंने देखा है, पूज्य कालूगणी की शासन कला को देखा है, गुरुदेव की शासन कला को देखा है। दोनों आचार्यों को मैंने साक्षात देखा तो किस प्रकार किसको कैसे संभालते थे।
पूज्य कालूगणी बहुत मृदु थे और बहुत कठोर थे, दोनों बातें थी। मृदुता बहुत, इतना वात्सल्य कि किसी को हीन भावना में जाने ही नहीं देती, इतनी वात्सलता, इतनी मृदुता। किंतु जब यह लगे कि कोई आचार में शिथिलता बरत रहा है तो फिर वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर बन जाती। उस समय कोई परवाह नहीं होती। ये दोनों बातें, मृदुता के क्षण में मृदुता का व्यवहार और कठोरता के क्षण में कठोरता का व्यवहार, यानी आचार में कोई अंतर नहीं है और केवल वृत्तियों के कारण उसके मन में कुछ बात आ रही है, बहुत मृदुता का व्यवहार होना चाहिए। उस समय उसे सामक औषध देनी चाहिए, ट्रैंक्विलाइजेशन का प्रयोग, सामक औषधि का प्रयोग, जिससे सांत्वना मिले, शांति मिले। और जब यह लगे कि ये मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है, आचार की शिथिलता को प्रोत्साहन मिल रहा है, काम हो रहा है, उस समय वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी अधिक कठोर हो जाना चाहिए। कुछ समय फिर मृदुता का व्यवहार करे, चल नहीं सकता। एक आचार्य ने किया था, पिता पुत्री थे वैसे, और बहुत लाड प्यार रखा, कोरा लाड प्यार रखा। कहता गया कि मैं धूप में गोचरी नहीं जा सकता। पिता ने कहा मत जाओ, गुरु भी हो, पिता भी थे, गुरु ने कहा मत जाओ, स्वयं चले जाते। एक एक काम करते गए, मैं यह नहीं कर सकता, यह नहीं कर सकता, यह नहीं कर सकता। आखिर में ऐसी स्थिति आ गई, अंतिम बात कह दी, मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता। तब गुरु ने कहा तुम्हारा संबंध विच्छेद। जब तक आचारिक शिथिलता न हो, मर्यादा का अतिक्रमण न हो, तब तक किसी की दुर्बलता को भी सहा जा सकता है। एक मुनि थे, हमीर मल जी नाम था, गंगासर की, और कुछ बीमारी थी उनके, कुष्ठ की बीमारी हो गई थी। कालूगनी ने इतनी छूट दी, अकेले गोचरी करो, स्वयं लाओ और स्वयं खाओ, आदि आदि सारी बातें छूट दी, बहुत छूट दी। क्योंकि वहां शारीरिक व्याधि का प्रश्न था, कोई आचार की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं था। हमें ये स्पष्ट भेद रेखा खींचनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के शारीरिक कठिनाई हो अथवा किसी की प्रकृतिगत कठिनाई हो तो वहां छूट भी यथोचित आचार्य उचित समझते हैं, दे देते हैं। और इसीलिए जयाचार्य ने लिखा था कि कई हुए तन रा रोगी, कई मन रा रोगी जानो। कोई तन का रोगी होता है, कोई मन का रोगी होता है। और साधु संघ में एक बात प्रचलित है तेरा पंथ में कि तन के रोगी को निभाना तो सरल और मन के रोगी को निभाना बड़ा जटिल होता है, बहुत कठिन होता है। तो हमें प्रकृति को समझना है। केवल अनुशासन का मतलब गेड़िया चलाना ही नहीं है। अरहम